हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल परीक्षा ई क्लासेस। दोस्तों, जनरल साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 1000 क्वेश्चंस की ये जो सीरीज चल रही है, इसका आज हम सेट नंबर 6 डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ मैं आपसे सामान्य विज्ञान के टॉप 30 क्वेश्चंस डिस्कस करूँगा और ये जो डिस्कशन प्रैक्टिस सेट है ये हमारा MCQ बेस्ड होगा। इस प्रैक्टिस सेट की PDF आप हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम परीक्षा ई क्लासेस पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है? आपके ऑप्शंस है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन डी। तो देखिए, विटामिन डी को हम हार्मोन भी कहते हैं। ये विटामिन होने के साथ साथ एक हार्मोन भी होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, मियादी बुखार यानी टाइफाइड में शरीर का मुख्य रूप से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? ऑप्शन है आपके तिल्ली, स्प्लीन, आते हैं इंटेस्टाइन, फेफड़े, लंग्स, यकृत या लिवर। तो देखिए, मियादी बुखार में शरीर का जो मेन रूप से प्रभावित होने वाला अंग होता है वह आंतें होती हैं, इंटेस्टाइन्स होती हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहा जाता है? ऑप्शन है मैग्नीशियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। देखिए, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को जानते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है और इसका जो केमिकल फार्मूला होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का MgOH का होल ट्वाइस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, एंटीबॉडीज का निर्माण निम्नलिखित में से किससे होता है? ऑप्शन है लिम्फोसाइट से, अस्थि मज्जा से, रुधिर प्लेटलेट्स से या फिर श्वेत रुधिराणु से। तो देखिए, हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ का जो निर्माण है वह लिम्फोसाइट्स की हेल्प से किया जाता है या फिर लिम्फोसाइट से ही इनका निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, दृष्टिपटल यानी रेटिना पर किसी वस्तु का चित्र बनता है। ऑप्शन है आपके वस्तु के बराबर परंतु उल्टा, वस्तु से छोटा परंतु उल्टा, वस्तु से छोटा व उल्टा, वस्तु के बराबर व सीधा। तो देखिए, हमारी दृष्टिपटल यानी रेटिना पर किसी भी वस्तु का चित्र जब बनता है तो वह उस ऑब्जेक्ट यानी वस्तु से छोटा होता है, साथ ही साथ उसका उल्टी इमेज बनती है, उल्टा चित्र बनता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऊर्जा का रूपांतरण किस से किस में होता है? ऑप्शन है प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा, प्रकाश से ताप ऊर्जा, ताप से जैव रासायनिक ऊर्जा, ऊष्मा से गतिज ऊर्जा। तो देखिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऊर्जा का ट्रांसफर प्रकाश ऊर्जा से केमिकल ऊर्जा यानी रासायनिक ऊर्जा की तरफ होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, कोशिका सिद्धांत यानी सेल थ्योरी किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन है केल्विन ने, स्लाइडेन व श्वान ने, रॉबर्ट हुक ने या फिर रॉबर्ट ब्राउन ने। तो देखिए, कोशिका सिद्धांत यानी सेल थ्योरी को प्रतिपादित करने वाले जो साइंटिस्ट थे उन्हें हम स्लाइडेन व श्वान के नाम से जानते हैं, यानी स्लाइडेन और श्वान इन दोनों ने ही सेल थ्योरी का प्रतिपादन किया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, ओजोन परत वायुमंडल के किस भाग में स्थित है? ऑप्शन है आपके क्षोभ मंडल, बहिर्मंडल, समताप मंडल या फिर प्रकाश मंडल। देखिए, जो ओजोन परत है वह हमारी वायुमंडल के समताप मंडल में स्थित है, जिसे हम स्ट्रेटोस्फीयर के नाम से भी जानते हैं, इसलिए क्वेश्चन नंबर 8 का सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, ऊष्मा किस प्रक्रिया से सर्वाधिक तीव्र गति से स्थानांतरित होती है? यानी जो हीट है सर्वाधिक तेज गति से किस प्रक्रिया द्वारा स्थानांतरित होती है? ऑप्शन है चालन, संवहन, विकिरण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, एनर्जी का ट्रांसफर मैक्सिमम जो गति से होता है वह विकिरण यानी रेस के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। देखिए, सूर्य से जब हमें रोशनी या प्रकाश ये प्राप्त होती है, एक्चुअली ये हीट का ही एक फॉर्म है, ऊष्मा का ही, तो सबसे तेज जो साधन है ऊर्जा की ट्रांसफर का वो विकिरण ही होता है, क्योंकि सूर्य से हमें भी रोशनी विकिरण के माध्यम से ही प्राप्त होती है, जो लगभग 8.25 मिनट के आसपास यहाँ आ जाती है। ठीक है, सूर्य से पृथ्वी की सतह पर। क्वेश्चन नंबर 9 का यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से
प्रतिचुंबकीय पदार्थ यानी डायमैग्नेटिक कौन सा है? लोहा, विस्मथ, निकिल या कोबाल्ट? तो देखिए विस्मथ यहाँ पर प्रतिचुंबकीय पदार्थ होगा जो चुंबक से आकर्षित नहीं होता है। इसके अलावा लोहा हुआ, निकिल हुआ और कोबाल्ट, ये तीनों ही अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं, यानी ये चुंबक के प्रभाव में आते हैं तो उससे चिपकते हैं, ठीक है, उसकी ओर आकर्षित होते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 11, कृष्ण छिद्र यानी ब्लैक होल का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? आपके ऑप्शन है सी.वी. रमन ने, एस चंद्रशेखर ने, एच.जे. भाभा ने, हरगोविंद खुराना ने। तो देखिए ब्लैक होल यानी कृष्ण छिद्र, इस सिद्धांत का प्रतिपादन जो किया था वो हमारे वैज्ञानिक थे एस चंद्रशेखर। क्वेश्चन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, जिनका पूरा नाम था सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, कैंडेला निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि का मात्रक है? आपके ऑप्शन है ज्योति फ्लक्स, ज्योति प्रभाव, ज्योति तीव्रता या फिर ज्योति दाब। देखिए कैंडेला जो यहाँ पर भौतिक राशि है ज्योति तीव्रता, उसका ये मापन करता है, यानी जितनी भी ज्योति तीव्रता होती है उसको हम कैंडेला में मापते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, बीटा किरणें यानी बीटा रेज किस से बनी होती हैं? आपके ऑप्शन है ऋण आवेशित कणों से, धन आवेशित कणों से, उदासीन कणों से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बीटा रेज जो प्रायः निर्मित होती हैं ऋण आवेशित कणों से, यानी निगेटिव चार्ज जो पार्टिकल्स होते हैं उनसे ही बीटा रेज का निर्माण होता है। इसके उलट यानी इसके विपरीत अल्फा रेज का जो निर्माण होता है वो धन आवेशित कणों से होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, निशांतता यानी नाइट ब्लाइंडनेस किसकी कमी के कारण होती है? ऑप्शन है आपके विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन के या फिर विटामिन ए। तो देखिए निशांतता यानी नाइट ब्लाइंडनेस, रात में बहुत कम दिखाई देना, इसका प्रमुख कारण होता है विटामिन ए की कमी का होना। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, मनुष्य अपने रक्त का कितना प्रतिशत दान यानी डोनेट कर सकता है? ऑप्शन है 7%, 5%, 10% या फिर 14%। तो देखिए एक सामान्य स्वस्थ व्यक्ति अपने बॉडी में पाए जाने वाले ब्लड का 10% ब्लड डोनेट कर सकता है, यानी 10%। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। देखिए यहाँ पर हम साइंस के 15 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट जो हैं वो डिस्कस कर चुके हैं। आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, यूपी पुलिस या किसी भी अन्य वन डे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जहाँ पर सामान्य विज्ञान के प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी एग्जाम्स के लिए ये 1000 क्वेश्चन सीरीज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए इन वीडियोस को आप देखिए, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में प्रयोग की जाती है? आपके ऑप्शन है तांबा, जर्मेनियम, ग्रेफाइट या फिर चांदी। तो देखिए यहाँ पर जर्मेनियम जो धातु है इसका प्रयोग हम विद्युत उपकरण जो होते हैं उनमें ट्रांजिस्टर बनाने में अर्धचालक का जो प्रयोग करते हैं वो जर्मेनियम का किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, ट्रांजिस्टर में इसका प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए कौन सा बहुलक प्रयुक्त किया जाता है? आपके ऑप्शन है पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीएमाइड, पॉलीएथिलीन या फिर पॉलीकार्बोनेट्स। तो देखिए जब भी हमें ब्लड प्रूफ पदार्थ बनाना होता है तो इसके लिए हम पॉलीमर का तो प्रयोग करते हैं, लेकिन पॉलीकार्बोनेट्स ये जो बहुलक होता है इसका प्रयोग बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए किया जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, ग्रेगर जॉन मेंडल ने किस निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया था? ऑप्शन है कोशिका सिद्धांत, उत्परिवर्तन सिद्धांत, आनुवंशिकता के नियम या फिर उपार्जित लक्षणों की वंशागति। तो देखिए ग्रेगर जॉन मेंडल ने उद्यान मटर, जिसका वैज्ञानिक नाम पायसम सटाइवम होता है, इस पर प्रयोग किया था और उपार्जित लक्षणों की जो वंशागति है 18 क्वेश्चन है जो आनुवंशिकता के नियम का इसी उद्यान मटर पर प्रयोग के दौरान इन नियमों का प्रतिपादन किया था। इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, आनुवंशिकता के नियम। यदि आपसे पूछा जाए कि किन पौधों पर प्रयोग किया था तो आप कह सकते हैं मटर के पौधों पर, जिन्हें हम वैज्ञानिक नाम से जानते हैं पाइसम सटाइवम से। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? ऑप्शन है 1/10 मिलीमीटर, 1/100 मिलीमीटर,
1/1000 मिलीमीटर या फिर 1/10,000 मिलीमीटर। तो देखिए एक माइक्रोन जो बराबर होता है वो होता है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर 1/1000 मिलीमीटर। देखिए यहाँ पर आपको एक माइक्रोन, जो आप माइक्रोन को हम यहाँ म्यू से दिखाते हैं, ठीक है, ये बराबर जो होता है वो 1/1000 मिलीमीटर के बराबर होता है। यानी यदि आप 1 mm बराबर इसे कहेंगे तो 1 mm बराबर कितना होगा, 1000 माइक्रोन होता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। मिलीमीटर से जब आप म्यू में जाएंगे, माइक्रोन में जाएंगे, तो 1 mm बराबर कितना होगा, 1000 माइक्रोन। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, भोजन में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। ऑप्शन है बेरी, स्कर्वी, रिकेट्स या फिर गॉइटर। तो देखिए भोजन में आयोडीन की जब कमी हो जाती है तो उस समय गॉइटर नामक रोग हमारे शरीर में उत्पन्न होता है। ये ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, स्वस्थ व्यक्ति के रक्त की प्रकृति यानी नेचर कैसी होती है। ऑप्शन है अम्लीय, क्षारीय, उदासीन या फिर इनमें से कोई नहीं। कोई भी सामान्य स्वस्थ व्यक्ति जो होता है उसके अंदर जो ब्लड की नेचर यानी प्रकृति होती है वह क्षारीय होती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, दूध में कौन सा शर्करा यानी शुगर पाया जाता है। ऑप्शन है लैक्टोज, फ्रक्टोज, माल्टोज या फिर सुक्रोज। तो देखिए दूध में पाए जाने वाली शर्करा यानी शुगर को हम लैक्टोज के नाम से जानते हैं। दूध में प्रायः लैक्टोज शुगर ही पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, हृदय रोगियों को अधिक मात्रा में कौन से पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए। ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, गंधक या फिर वसा। तो ऐसे रोगी जो हार्ट डिजीज से पीड़ित हैं तो उनको वसा यानी कि फैट कम से कम लेने की सलाह दी जाती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, रसायन शास्त्र केमिस्ट्री में सार्वभौमिक घुलनशील पदार्थ कौन सा है। आपके ऑप्शन है एल्कोहल, एसीटोन, जल या फिर क्लोरोफॉर्म। तो देखिए ये ऑब्वियसली नोन है कि जल एक ऐसा पदार्थ है जो सभी में डिजॉल्वल होता है, यानी सार्वभौमिक घुलनशील पदार्थ इसीलिए इसको कहा जाता है क्योंकि ये किसी भी पदार्थ में इजीली डिजॉल्व हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा 24 का। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, किसी चालक यानी कंडक्टर की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या होती है। आपके ऑप्शन है ओम, फैराडे, बोल्ट या फिर एम्पियर। तो देखिए किसी भी चालक यानी कंडक्टर की जो विद्युत प्रतिरोध की इकाई होती है उसे हम ओम के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो वैद्युत चालक का जो प्रतिरोधकता की इकाई है वो क्या कहलाएगी, ओम कहलाएगी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, आधुनिक टेलीफोन में किस प्रकार की तरंगों का उपयोग किया जाता है। तो देखिए जो वर्तमान टेलीफोन प्रणाली है वहाँ पर किस प्रकार की तरंगें प्रयोग की जाती हैं संचार के लिए, ये आपको बताना है। ध्वनि तरंगों का, रेडियो तरंगों का, दृश्य प्रकाश का या फिर चुंबक का। तो आधुनिक टेलीफोन में हम प्रायः रेडियो तरंगों का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। रेडियो फ्रिक्वेंसी इनका यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, हीरा किसका अपर रूप है, किसका अनदर फॉर्म होता है। आपके ऑप्शन है सोने का, चांदी का, कार्बन का या फिर मिट्टी का। तो हीरा कार्बन का ही एक अनदर फॉर्म होता है, इसीलिए हम कार्बन का अपर रूप हीरा को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक यानी कंडक्टर होता है। आपके ऑप्शन है पानी, पारा, ईथर या फिर बेंजीन। तो देखिए पारे को ऊष्मा का सबसे अच्छा कंडक्टर माना जाता है इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। हीट का सबसे अच्छा चालक पारा है। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, जैविक तंत्र में रासायनिक क्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ कौन सा है। आपके ऑप्शन है एंजाइम, जीवाणु, डीएनए या फिर प्रोटीन। तो जैविक तंत्र में जब केमिकल रिएक्शंस होती हैं तो उनको तेज या धीमा करने में जो सबसे ज़्यादा उत्तरदायी होते हैं वो होते हैं एंजाइम्स। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला एंड लास्ट क्वेश्चन है जो इस सेट का, 1 किलो कैलोरी किसके बराबर होता है, यानी 1 किलो कैलोरी में कितने जूल होते हैं ये बताना है आपको। ऑप्शन हैं 4200 जूल, 4180 जूल, 4.180 जूल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 1 किलो कैलोरी जो बराबर होता है वो होता है 4180 जूल के बराबर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा।
देखिए यहाँ पर हमने जनरल साइंस के 30 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं और ये यहाँ पर आपको पीडीएफ इसकी मिल जाएगी, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 30 तक मैंने आंसर्स दिए हुए हैं। ये पीडीएफ आप हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल परीक्षा ई क्लासेस इस पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में।